नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 के बच्चे हिंदी व्याकरण का पाठ 1 इसका आज रिवीजन करेंगे। पाठ का नाम है भाषा और व्याकरण। पाठ 1 भाषा और व्याकरण, इसका आज रिवीजन करना है बच्चों। और इसमें अभ्यास कार्य का रिवीजन करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न, रिक्त स्थान, सही गलत, इसके अलावा सही मिलान, लिपियाँ और प्रश्नोत्तर। तो हम इन सभी का रिवीजन करेंगे और इनको लर्न करने के बाद, याद करने के बाद लिख करके भी देखेंगे। पहला प्रश्न है इसमें, भावों अथवा विचारों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा भाषा। भाषा इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर ख, हिंदी की कितनी उपभाषाएं होती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 5। हिंदी की 5 उपभाषाएं होती हैं। प्रश्न नंबर ग, संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही उत्तर है देवनागरी। संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न नंबर घ है, ज्ञान राशि का संचित कोश किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा साहित्य को। साहित्य ही ज्ञान राशि का संचित कोश होता है। अब आता है प्रश्न नंबर 2, कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। अर्थात यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से हमें सही शब्द चुनना है और इसमें भरना है। पहला प्रश्न है, मौखिक भाषा को भाषा भी कहा जाता है। मौखिक भाषा क्या कहलाती है? कथित भाषा। कथित मीन्स बोलकर कही जाने वाली। प्रश्न नंबर 2, लिखित भाषा का रूप होता है, कैसा होता है? स्थायी, अर्थात वो अतिशीघ्रता के साथ समाप्त नहीं होता या उसको बदला नहीं जा सकता। प्रश्न नंबर ग, वर्णों के संयोग से बना सार्थक ध्वनि समूह कहलाता है, क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। वर्णों के संयोग से बना सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। प्रश्न नंबर घ है, व्याकरण भाषा को रूप देता है, क्या देता है? सही एवं व्यवस्थित। कैसा रूप देता है? सही एवं व्यवस्थित रूप देता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाओ। प्रश्न नंबर का है, इसमें भाषा का मौखिक रूप स्थायी होता है, ये गलत है। प्रश्न नंबर 2 है, भाषा के द्वारा, ये गलत है। दूसरा है, भाषा के द्वारा वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, ये भी गलत है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है खग्गा वाला, भाषा का शुद्ध रूप व्याकरण द्वारा सीखा जाता है, ये सही है। व्याकरण का शुद्ध रूप भाषा के द्वारा सीखा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर घ है, 2 मित्रों के बीच पत्र व्यवहार सांकेतिक भाषा का रूप है, तो ये गलत है। पत्र व्यवहार सांकेतिक भाषा का रूप नहीं होता, इसलिए ये गलत है। प्रश्न नंबर 9 है, भाषा के द्वारा हम मनोभावों को प्रकट करते हैं, ये सही है। अब आता है सही मिलान। रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए। तो इसमें पश्चिमी हिंदी ब्रज भाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी है, वार्तालाप मौखिक भाषा से होता है, हिंदी की बोलियां हैं 19, अखबार लिखित भाषा का माध्यम है और भोजपुरी हिंदी बिहारी हिंदी कहलाती है। इसके अलावा प्रश्न नंबर 5 है, नीचे दी गई भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। हिंदी देवनागरी लिपि, पंजाबी गुरुमुखी लिपि, अंग्रेजी रोमन लिपि, मराठी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी और बंगला लिपि में। अब आता है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में है, भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं के नाम छांटकर नीचे लिखिए। तो यहाँ जो भी भारतीय संविधान में जिन भाषाओं को स्वीकार कर लिया गया है वो भाषाएं हैं, डोगरी, नेपाली, सिंधी, मैथिली, कश्मीरी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, बंगला, कोंकणी हिंदी और कन्नड़। ये भाषाएं हैं जिनको भारतीय संविधान में स्वीकार कर लिया गया है। अब आता है प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए कथनों के आधार पर भाषा का शुद्ध रूप लिखिए। ये जो कथन हैं इनके द्वारा हमें भाषा का शुद्ध रूप लिखना है कि ये कैसा है कैसा नहीं है। प्रश्न नंबर का, एक बालिका अपना गृह कार्य कर रही है। गृह कार्य करना है अर्थात वो लिख कर रही है, तो ये लिखित भाषा का माध्यम है। क्या है? ये लिखित भाषा है। साधु महाराज प्रवचन दे रहे हैं अर्थात वो बोल रहे हैं, तो ये मौखिक भाषा है। प्रधानाध्यापक महोदय प्रार्थना सभा में भाषण दे रहे हैं, ये भी मौखिक भाषा होती है। दादाजी महाभारत का 3रा अध्याय पढ़ रहे हैं, तो ये लिखित भाषा का माध्यम है।
ट्रैफिक पुलिस का सिपाही चौराहे पर वाहनों को इशारे से रोकने को कह रहा है, ये सांकेतिक भाषा का माध्यम है। अब आते हैं बच्चों इसके प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब इनमें से प्रश्न उत्तर करने हैं आपको। पहला प्रश्न है इसमें, भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो भाषा के रूपों के बारे में इसमें पूछा गया है। भाषा के रूप होते हैं, इसमें है नंबर 1 सार्थक। भाषा के सार्थक ध्वनियों का मेल होता है। भाषा क्या होती है? सार्थक ध्वनियों का मेल होता है, और यही भाषा क्या कहलाती है? एक बार फिर से पढ़ लीजिए इसको। भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसमें होगा, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब परस्पर बातचीत का माध्यम जो प्रकट किए जाते हैं वो मौखिक भाषा कहलाती है। इसे कथित भाषा भी कहते हैं। जब 2 व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो उसे हम मौखिक भाषा या कथित भाषा कहते हैं। इसके अलावा जो लिखित माध्यम होता है, जब कोई पत्र लिखा जाता है या अपने मन के विचारों को हम लिखकर जब प्रकट करते हैं और दूसरों तक पहुंचाते हैं, या दूसरों के लिखे हुए भावों को हम किसी पुस्तक द्वारा, पत्र द्वारा, समाचार पत्र द्वारा या पत्रिका द्वारा पढ़ते हैं, तो वह भाषा का लिखित रूप होता है। अब आता है प्रश्न नंबर ख, लिपि किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, अक्षरों या वर्णों को लिखकर प्रकट करने के लिए जिन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है। एक बार फिर से समझिए इसको। अक्षर या वर्णों को लिखकर प्रकट करने के लिए जिन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है। अगला है प्रश्न नंबर ग, व्याकरण किसे कहते हैं? इसके विभागों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, शब्द विचार, वर्ण विचार और वाक्य विचार। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना समझा जा सकता है, या हम जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना, बोलना समझते हैं। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। प्रश्न नंबर घ, भाषा और बोली में क्या अंतर है? पूर्वी हिंदी की बोलियां और उनके क्षेत्र के नाम लिखिए। तो इसमें है, भाषा मनुष्य के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। भाषा के द्वारा हम दूसरे के विचारों को पढ़ते हैं और समझते हैं। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और लिखी भी जाती हैं। भिन्न भिन्न देशों की भिन्न भिन्न भाषाएं होती हैं, जबकि बोली का एक स्थान सीमित होता है। बोली एक सीमित स्थान विशेष में बोली जाती है और इसका संबंध वहाँ के स्थानीय लोगों से होता है। इसके लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो बोली बदल जाती है, अर्थात उनके उच्चारण संबंधी उनमें अंतर अवश्य होता है। पूर्वी हिंदी में अवधी भाषा है जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। बघेली हिंदी है जो जिसको रीवा भी बोलते हैं, वो मध्य प्रदेश में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी हिंदी है जिसको रायपुर और छत्तीसगढ़ में बोला जाता है। तो इस तरह से हिंदी के अलग अलग रूप और उनकी अलग अलग बोलियां होती हैं। स्थान स्थान पर बोलियां बदल जाती हैं। धन्यवाद।